इंडिया पाकिस्तान वॉर, अ व्यू फ्रॉम पाकिस्तान्स पर्सपेक्टिव। अगर भारत से युद्ध हुआ तो पाकिस्तान का क्या होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं एक ऐसे एपिसोड में जो बेहद संवेदनशील है, शायद असहज भी, लेकिन जरूरी है, क्योंकि बात है एक जंग की और उससे जुड़े एक देश की तकदीर की। वो एक हमला जो चुप नहीं बैठने देगा। भारत के कश्मीर पहलगाम जिले में कुछ हिंदू तीर्थयात्री अपने परिवारों के साथ सैर सपाटे पर निकले थे, लेकिन तभी कुछ नकाबपोश आए। उनसे पूछा गया, कलमा सुनाओ, और जिन्होंने नहीं सुनाया उनकी पहचान शरीर से की गई और फिर उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। ये कोई साधारण हमला नहीं था, ये भारत की धार्मिक अस्मिता पर सीधा प्रहार था, और भारत ने इस बार साफ कर दिया है, वे चुप नहीं बैठेंगे। सबूतों ने बताया कि इस हमले के पीछे जो संगठन है वो पाकिस्तान के समर्थन से पनपा हुआ है। वही आतंक का नेटवर्क, वही नफरत की नर्सरी। एक मुल्क, कई संकट। अब सवाल उठता है, अगर भारत इस हमले का जवाब युद्ध से देता है तो पाकिस्तान की स्थिति क्या होगी। दोस्तों, पाकिस्तान इस समय एक नहीं, कई मोर्चों पर जूझ रहा है। आर्थिक स्थिति पतन के कगार पर, तो IMF से लिए गए कर्ज की किश्तें चुकाना मुश्किल हो रहा है। डॉलर की कीमत हर हफ्ते बढ़ती है और आम आदमी की जेब हर दिन खाली होती जा रही है। महंगाई, बिजली की कटौती, पेट्रोल की किल्लत और ऊपर से बेरोजगारी। एक आम पाकिस्तानी आज सिर्फ जीवित है, जी नहीं रहा। भारत बनाम पाकिस्तान, शक्ति का अंतर। अब आइए सैन्य और राजनीतिक शक्ति की बात करें। भारत एक मजबूत लोकतंत्र जिसकी अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी है। आधुनिक तकनीक, बुलेट प्रूफ डिप्लोमेसी और एक शक्तिशाली सेना। पाकिस्तान सेना के इशारों पर चलती राजनीति, गिरती हुई अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अलगाव। भारत के साथ अमेरिका, इजराइल, रूस जैसे देश खड़े हैं। पाकिस्तान के पास शायद सिर्फ मौन। अंदरूनी टूटन, बलूचिस्तान और सिंध की कहानी पाकिस्तान की एक और बड़ी चुनौती है, उसका अंदरूनी विभाजन। बलूचिस्तान सालों से आजादी की मांग कर रहा है, वहां आए दिन विरोध प्रदर्शन होते हैं। पाकिस्तानी सेना पर मानवाधिकार हनन के आरोप हैं, और युद्ध की स्थिति में ये आंदोलन और उग्र हो जाएगा। सोचिए, एक देश जो खुद के अंदर बंट रहा है, क्या वो बाहर से आने वाले हमलों का सामना कर सकता है। परमाणु अस्त्र, डर या भ्रम। अक्सर कहा जाता है, हम परमाणु शक्ति हैं, हम भी जवाब देंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान के पास वो क्षमता, संयम और राजनीतिक स्थिरता है कि वो इस तरह के खतरनाक हथियारों का संतुलित प्रयोग कर सके। और अगर गलती से भी कोई परमाणु हमला होता है तो क्या पाकिस्तान का नाम नक्शे पर बचा रह जाएगा या मिट जाएगा। दुनिया ये जानती है, युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़े जाते, युद्ध आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर भी होते हैं, और उस जंग में पाकिस्तान पहले ही हार चुका है। आम आदमी की लड़ाई इस युद्ध का सबसे बड़ा नुकसान किसे होगा। न सेना को, न सरकार को। सबसे ज्यादा चोट खाएगा एक आम पाकिस्तानी, जिसके घर पर बम गिरेगा, जिसकी दुकान जल जाएगी, जिसके बच्चे स्कूल जाना छोड़ देंगे। युद्ध में सबसे पहले मरती है उम्मीद, और पाकिस्तान की जनता पहले से ही थकी हुई है कट्टरता, गरीबी और सिस्टम की बेदिली से। पाकिस्तान एक सवाल अपने आपसे, क्या पाकिस्तान ने कभी खुद से पूछा है, आखिर ये सब हो क्यों रहा है। बार बार आतंक का नाम क्यों उससे जुड़ता है। क्यों हर वैश्विक संकट में वो संदिग्ध बन जाता है। क्यों आज वो अकेला पड़ चुका है। जब कोई मुल्क बार बार अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों से भागे, तब दुनिया भी उसका साथ छोड़ देती है। एक सच्चाई, एक चेतावनी। दोस्तों, ये वीडियो कोई राजनीतिक भाषण नहीं है, ये एक चेतावनी है उस मुल्क के लिए जो खुद को संभाल नहीं पा रहा और फिर भी दूसरों से टकराने चला है। भारत के पास बहुत विकल्प हैं, कूटनीति, सैन्य, आर्थिक, लेकिन पाकिस्तान, शायद उसके पास अब सिर्फ एक विकल्प बचा है, अंदर झांकना और बदलाव लाना। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आज के वीडियो में आपने देखा पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव। एक मुल्क जो संकट में है, और अगर उससे संभला नहीं
तो वह इतिहास बन जाएगा। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो और पर्सपेक्टिव के साथ। जल्दी से लाइक बटन को दबाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक याद रखिए, युद्ध कोई खेल नहीं है, इसमें दोनों तरफ के लोगों की जानें जाती हैं। युद्ध में कोई एक तरफा विजेता नहीं होता, सिर्फ बर्बादी होती है। नमस्कार दोस्तों।